दो पापों के संबंध में तो हमने जान लिया। पहला वह पाप था जो आवेश में आता है, मन को विकृत करता है, विचलित करता है, काया के अंदर उत्तेजना पैदा कर देता है और विवेक सो जाता है। उस समय ज्ञात नहीं होता कि कितना पाप का असर हो रहा है और कितना हम बंधन में बंध रहे हैं। और दूसरा वह पाप जिसका हमें एहसास ही नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता। सहज हम कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, या वह व्यक्ति बहुत मानी है, वो परिवार बहुत घमंडी है, हम उससे कभी बात नहीं करेंगे। ये मान का, अहंकार का पाप है। ये पाप सुबह से लेकर शाम तक बनते हैं। ये दो भाई हैं और एक बहन है, उनकी माया बहुत खतरनाक है। रावण की जिंदगी में अगर भूचाल आया तो सिर्फ माया के कारण से। न वह शूर्पणखा की बातें सुनता, न विवेक उसका सोता, न आवेश में आता, और न वह सीता का हरण करता। शूर्पणखा लक्ष्मण के सौंदर्य पे यदि व्यामोहित नहीं होती, आकर्षित नहीं होती, उसे अपने भाग पर, अपनी काया पर, अपने गुणों पर, अपने शील पर विश्वास होता, तो शायद वो ऐसा नाटक नहीं करती। आज वह दिन है, माया का दिन है, जिसे महावीर की भाषा में कहते हैं वक्रता का भाव, सरलता का सद्भाव। एक ऐसा धर्म जो तुम्हारे मन के अंदर गांठ है, द्वंद्व है, छल है, कपट है, उसे खोलने की बात करता है। जो वक्रता है, जो जड़ता है, उसे निकालने की बात करता है। आज है आर्जव धर्म, और आर्जव के साथ विशेषण लगा है उत्तम आर्जव धर्म। एक ऐसा धर्म जो तुम्हारी वक्रता को निकालने की बात करता है। और ये वक्रता एक छोटे बालक से लेकर के दादाजी तक के अंदर होती है, और एक बालिका से लेकर के उसकी दादी के अंदर तक पाई जाती है। लेकिन यहां जिस वक्रता की बात कर रहे हैं उत्तम, ये साधुता की वक्रता की बात है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि श्रावक उससे अछूता है, या उसका यहाँ विषय नहीं है, या वो पात्र नहीं, ऐसी बात नहीं। लेकिन मुख्यता यहां पर साधुता की है। अगर हम साधु बने हैं तो सरलता को खोजने की कोशिश कीजिएगा, और यदि हम साधु बने हैं तो मन की उस वक्रता के ऊपर, उस गांठ के ऊपर ध्यान रखिएगा। क्योंकि तुम जब संन्यास ग्रहण लेकर के नग्न हुए थे, तब तुम्हारे नाम के आगे निर्ग्रंथ, जिसके अंदर कोई गांठ नहीं है, निर्ग्रंथ विशेषण लगा था। मेरे मन में, मेरे वचन में कोई गांठ नहीं है, कोई सल नहीं, कोई छल और कपट नहीं है, कोई वक्रता नहीं है। ये स्थिति कब की है? संन्यास लेने के बाद की है। और संन्यास 3 प्रकार का है।
एक काया के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, एक मन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है और एक आत्मा के माध्यम से, अर्थात शरीर आश्रित, मन आश्रित और आत्मा के आश्रित। शरीर आश्रित वह संन्यास है, वह वैराग्य है, वह त्याग है। जब शरीर रुग्ण हो जाता है, बीमार पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, इंद्रियां जीर्ण शीर्ण होने लगती हैं, उस समय मन कहता है कि अब जीने के लायक नहीं रहा मैं, और अब जीने से कोई मकसद नहीं रहा, मेरी इंद्रियां शिथिल पड़ गई हैं, काजर आसक्त हो गई है, असक्त हो गई है, इससे बेटर है कि मैं साधु बन जाऊं। और ऐसी स्थिति में जब वो सन्यास को ग्रहण करता है तो भोजन के समय उसे इस बात का ख्याल नहीं रहता कि कितना खाना है, कैसा खाना है, क्या खाना है। सिर्फ भीतर की एक तृष्णा रहती है, भोजन को ग्रहण करती है और पाचन क्रिया विकृत हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर और शिथिल होने लगता है। तो वो मन ही मन में कहता है कि मैं क्या करूं, मेरी देख रेख नहीं है, लोग मुझे पूछ नहीं रहे, दूसरे पे थोप देता है, या कह देगा मैं नहीं चाह रहा था लेकिन जबरदस्ती खिला देते हैं शराब। ये नहीं कहेगा कि मेरे अंदर तृष्णा थी, जो नहीं पच रहा उसे भी खा रहा, शरीर आश्रित। और जब शरीर और क्षीण होने लगता है तो फिर संयम के पालन में तकलीफ हो जाती है। मन के अंदर वक्रता विद्यमान है, वो निकली नहीं है। धागे में अगर गांठ लगी है तो सुई की छिद्र से पार नहीं हो पाएगा, और गन्ने में अगर गांठ लगी तो उसमें रस नहीं पाओगे। और मन के अंदर अगर कोई गांठ है तो तुम किसी के सामने सरल नहीं हो पाओगे। और सरलता ऊपर से आना बहुत आसान है, लेकिन भीतर की सरलता को लाना बहुत कठिन है। स्वार्थ सरलता को जल्दी उपस्थित कर देता है, वक्रता को छुपा देता है। अगर आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आया तो अब एकदम सरल हो जाएंगे, आइए साहब, आइए साहब, बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, मन में कह रहे हैं कहां से आ गया कमबख्त। ये वक्रता है, ये गांठ है। और मन में जब तक इस प्रकार की गांठ विद्यमान है तब तक ऋजुता का जन्म नहीं हो सकता। आप अपने आप को पकड़ के देखिए ना, कितने बार तुम माया का साथ पकड़ते हो, कितनी बार तुम शूर्पणखा बन करके लक्ष्मण के पास पहुंचते हो, कितने बार अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए तुम कितने सरल हो जाते हो। अपने आप से पूछिए, क्योंकि तुम एक बहुरूपीय हो। गिरगिट उसे कहते हैं जो हमेशा रंग बदलता है, और बहुरूपिया उसे कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए भेष बना लेता है, ढोंग करता है। बाहर से सरल लगता है लेकिन भीतर वक्र है। पिन खजूर की तरह ऊपर से मुलायम है, भीतर गुठली रख के बैठा है। और ऋजुता वह है जो अंगूर के समान सीधी खाली ली जाती है, सरल है, उसे छीलने की जरूरत भी नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है। मेहमान जब घर में आता है तो अपने कपड़ों के ऊपर या पुराने कपड़ों के ऊपर एक अस्तर चढ़ा देते हैं या खोल चढ़ा देते हैं और बड़े से सामने रख देते हैं, और कहीं वो मेहमान तुम्हारे तकिया के खोल को उखाड़ आ गई ना बात सामने, कहता इतनी गंदी, जाने की सोचता है।
मेहमान को खाना परोसते वक्त कभी कभी ये ख्याल आ जाता है कि ज़्यादा खुशामद की और ज़्यादा हमने बहुत सुंदर भोजन दिया तो 2-3 दिन टिक ना जाए। मायाचारी भीतर है, वक्रता भीतर है, वो आत्मीयता नहीं है, वो स्नेह नहीं है सबरी की तरह, वो सरलता नहीं है सबरी की तरह कि राम यहां से गुजरे और मैं उन्हें बेर खिलाऊं, और बेर ऐसे खिलाएगी कि मुंह से चख के देखेगी कि राम के मुख में कोई खट्टा बेर ना चल जाए। और ऋषि भी दरवाजे आकर के खड़ा हो जाएगा तो कह देगी हटो, यह राम का इंतजार है, तुम्हारा इंतजार नहीं है। इतनी सरलता कहां है? इसलिए कह रहा हूं शरीर आश्रित वह सरलता है कि शरीर के अनुकूल अगर हमें रहने की जगह ना मिले, लेटने की जगह ना मिले, पलंग ना मिले, बिस्तर ना मिले, चटाई ना मिले, सुविधाएं नहीं मिले, तो घर वाला आपसे पूछता तो कहते साहब बहुत आनंदी इतनी सेवा कर रहे हैं आप, भीतर से पूछता है यार इससे अच्छा होटल में चले गए तो ज्यादा अच्छा था, कहां फंस गया करके। मन में वक्रता है। सम्मान करने के वाले के पीछे आदर का भाव नहीं है। पढ़ते समय पूछो बालकों के अंदर कितनी सरलता होती है। पता लगा कि मम्मी पापा आ रहे हैं तो किताब के पन्ने खोले और इधर खिंच के तो पन्ने बंद हैं, मोबाइल सुन रहे हैं। वक्रता है, माया है। बहू खिड़की खोल के पड़ोसन की तरफ देख रही है, पता लगी सासू आई तो पट्टे से बंद की और बर्तन वर्तन उठा करके काम करने लगे। ये वक्रता है, ये माया है उसकी। हम जन्म से उस माया को लेकर के आए हैं और साधु की माया के संबंध, साधु की सरलता के संबंध में तीर्थंकर वर्धमान ने कहा है सत्वेषु मैत्री, मैत्री में सबभूतेषु विरमज्जम न केन्वी। संसार में जितने प्राणी हैं उनमें मेरा कोई भी शत्रु नहीं है। और ऋजित्वा का अर्थ है कि मैं इतना सरल हो गया कि शत्रु और मित्र का, अपने और पराये का भेद ही खत्म हो गया, राजा और रंग का भेद ही खत्म हो गया। इतने सरल हो गए कि एक छोटा जन्म लिया बालक किसी की भी गोद में जाने को तैयार है, और थोड़ी सी समझ होगी तो उसकी ही गोद में जाएगा जो परिचित होगा, या उसकी गोद में जाएगा जिसके हाथ में चॉकलेट या खिलौने होंगे। स्वार्थी है। और यहां कहा जा रहा है कि ऐसी ऋजुता, ऐसी सरलता कि जिस सरलता के सामने चंड कौशिक भी आकर के अगर डसले तो प्रेम की धारा होनी चाहिए। शत्रु भी आकर के बैठ जाए तो समर्थ भाव होना चाहिए, और मित्र भी आकर बैठ जाए तो समर्थ भाव होना चाहिए। मन में किसी प्रकार की अपमानित करने का भाव नहीं होना चाहिए। और शरीरगत है तो ये भाव नहीं हो सकता। मुस्कुराहट आ सकती है लेकिन भीतर की गांठ खुल नहीं सकती, निगंठ नहीं हो सकते। बुद्ध कहते ये निगंठ अवस्था है, महावीर कहते ये निर्गंत अवस्था है, सरल अवस्था है, सहज अवस्था है। एक ऐसा भोलापन वो बालक की तरह है, बहुत सहज है, वो किसी के भी सामने मुस्कुरा देगा। शत्रु भी आके खड़ा होगा तो गोद में जाने को तैयार होगा। वो नहीं समझता कि शत्रु कौन है, मित्र कौन है। सांप आएगा उसे भी पकड़ लेगा, और रस्सी दिखेगी उसे भी पकड़ लेगा, उसे भय भी नहीं लगता क्योंकि सरल है, अभी गांठ नहीं बंधी। इतनी सरलता, अपमान करने वाला भी आकर के खड़ा हो जाए तो आशीर्वाद है, और सम्मान करने वाला भी आ जाए तो मैं आशीर्वाद का हाथ पहुंच जाता है। वो भी तरफता,
दूसरी है मानसिक वैराग। पत्नी ने डांट दिया, भाइयों ने डांट दिया, छोटे भाई ने अपमान कर दिया, पत्नी पीहर चली गई है, ससुराल से वो ताने सुनने को मिलते, कर्जा बढ़ गया, पैसा देने की हालत नहीं है, एक ही स्थान बचा, सन्यास ले लो। वो सन्यास भी मानसिक है, आत्मिक नहीं है, केंद्र आश्रित नहीं है, आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, परेशानियों से जुड़ा हुआ है। वहां भी मन व्यथित है, भले मुस्कुरा रहे हो, भले साधना कर रहे हो, लेकिन विकल्प विद्यमान है। और जहां मुस्कुराहट के पीछे अगर कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई परेशानी छुपी हो, तो महावीर कहते कि ये वक्रता है, ये सरलता नहीं है, भीतर कुछ है और बाहर कुछ है। निकालो उस वक्रता को बाहर, उस छल को, उस कपट को बाहर निकाल दो जिसके कारण से तुम भटक रहे हो। और ये ऐसा पाप है जो मजाक मजाक में होता है, ये ऐसा पाप है जो बहुत छोटी छोटी बातों में हो जाता है। हो सकता है कि अभी बैठ के आप बात कर रहे हैं और अचानक, और वो बात बहुत जरूरी चले, जरूरी से मतलब कोई आपके कान भर रहा, उसी समय आपकी पिताजी आके कहें कि बेटी स्कूल नहीं जाना, या बेटे तुझे जाना नहीं है, तो कह बोले पापा आज मेरा कोर्स अधूरा रह गया, मैं पढ़ने बैठ रहा हूं। ये कौन बोला? वक्रता, माया। बच्चे स्कूल से, घर से पढ़ने के लिए निकले, ट्यूशन जा रहे हैं, आज इतवार का दिन है। कहाँ जा रहे हो? बोले स्पेशल क्लास लग रही है। कौन लगा रहा है? वो आप समझते हैं, बच्चे समझते हैं, सब समझते कौन लगा रहा है। ट्यूशन में नहीं गए, लेकिन गार्डन में बैठे अपने दोस्त के साथ। इसमें नुकसान किसका? विकृति किसकी है? विचार किसके बिगड़े? और एक उस माया के कारण से आपने कितने प्रकार से झूठ बोला, यह भी चिंतन का विषय है। एक शब्द है, कि हिंदी भाषियों के लिए हिंदी ही बोलना चाहिए, अंग्रेजी नहीं। और अंग्रेजी समझने वालों के लिए अंग्रेजी बोलना चाहिए, हिंदी नहीं। शब्द को ध्यान से सुनिए जरा। हिंदी की उसमें चले गए पढ़ाने के लिए, उनका सिलेक्शन हुआ। उनसे कहा कि आप हिंदी में ही बोलेंगे, तो सर ने इंग्लिश में एक शब्द निकाल दिया, गुड। ताली बजी। जिन्होंने सिलेक्शन किया था उनने भी ताली बजाई, सबने ताली बजाई। तो एक बालक से पूछा कि क्या समझ में आया? बोले गुड। तुमने पढ़ा है ये सब? बोले रोज सुनते हैं, हमारे घर में बहुत रखा। नहीं समझे? गुड़, गुड़, गुड़ माने गन्ने का रस से बनता है, गुड़ नहीं, गुड़। ताली बज गई। पढ़ाने वाले ने सोचा कि वाह, क्या समझते हैं, वाह। बोले ये तो मायाचारी कर रहे थे हमारे साथ।
तो कहीं आपकी समझ ऐसी तो नहीं है कि वक्ता बोले कुछ, सुने कुछ और बाहर जाके बोले कुछ। इसका नाम है मायाचारी। बोला कुछ गया, सुना कुछ गया, समझा कुछ गया और बोला। यही तत्व सबसे ज्यादा खतरनाक है। छोटी सी घटना बता रहा हूं आपको, व्यंग्यात्मक है, सुना भी होगा आप लोगों ने अक्सर, लेकिन प्रसंग है। अभी एक पति ने अपनी से पत्नी से कहा कि देखो तुम बार बार अपने भाई को बुला लेती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब देखो जब आता है, जब देखो जब आता, खर्चा बढ़ता है, तो मैं कैसे कमा के लाता हूं, तुम इस बात का एहसास होना चाहिए। पत्नी बोली मैं नहीं बुला, तू खुद आ जाता तो मैं क्या करूं। तो बोली तुम अच्छा अच्छा खिलाती इसलिए आता है। बोले का झापड़ भी मारो उसको तो नहीं आएगा। तो पति ने कह दिया कि देखो तेरा भाई आ रहा है और मैं तुझे डांटूंगा, झूठ मूठ कर डांटूंगा। तो जैसे ही पास में आया तो उसने चिल्लाया, बोले तू हर बार अपने भाई को बुलाती है, हराम का खिलाती है कि यहाँ पे हाथ पांव तोड़ दूंगा तेरे। भाई ने समझा कि यार तो मेरी बहन पिट रही, तो वहीं से लौट गया। तो उसके जाने के बाद उसने पति ने कहा मैंने मारा नहीं। तो पत्नी बोली मैं रोई नहीं। तो लड़के ने, साले ने कहा मैं भागा ही नहीं। ये क्या है? माया, वक्रता। छोटी सी घटना है, राम के जीवन की बहुत अच्छी घटना है। राम जब पंपापुर नगरी पहुंचे, उद्यान सरोवर के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखे कि बहुत सारे बलवे बगुले वहां पर ध्यान मग्न बैठे हैं और धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। तो राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, नदी का किनारा है, मौसम कितना सरस है और ये बगुले कितने धार्मिक हैं, कितने मौन हैं और कितने अहिंसक हैं। ये पहली बार देखा कि पक्षी इतने अहिंसक होते हैं, जब मौन होते हैं और आंख बंद करके बैठे हैं। कितने ध्यानी हैं ये। इनके ऊपर तो ऋषि मुनियों की, परमात्मा की विशेष कृपा है। लक्ष्मण भी देखने लगे। एक मछली किनारे की तरफ आ रही थी। उसकी दृष्टि राम और लक्ष्मण पर पड़ गई। तो उनके आभा मंडल से मछली समझ गई। आपके अगर वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो अगले व्यक्ति समझ जाएगा, बुरे हैं तो भी समझ जाएगा। इतनी समझ होना चाहिए। राम और लक्ष्मण के वाइब्रेशंस जैसे ही मछली का स्पर्श किया तो मछली समझ गई कि राम बगुलों की तारीफ कर रहे हैं, इनकी, जिन्होंने मेरे पता नहीं वंश के कितने लोगों को खा लिया, पता नहीं मेरी कुल की परंपरा के कितने लोग चल बसे, पता नहीं मेरे परिवार के कितने अनाथ हो गए, कितने लोगों की गोद सूनी हो गई माताओं की, और आज ये बगला आंख बंद करके बैठा है। ये ध्यानी हो गया, धर्मात्मा हो गया, जिसने हमारे वंश को समाप्त कर दिया। क्या आंख बंद करने से भीतरागी हो गए, साधु हो गए, संत हो गए, धर्मात्मा हो गए? वाह, बहुत सस्ता है ये धर्म। मछली पशु पेश में फंस गई कि राम और लक्ष्मण
महान आत्माएं दो खड़ी हैं यहां पर और बगुले को देख करके कह रही हैं धन है ये जिसने हमारे साथ बदतमीजियां की, जिसने हमारे वंश का नाश किया, और जो आज भी हमें खाने के लिए बैठा धोखा देना चाहता है कि मैं आंखें बंद करके बैठा हूं, मैं जरा पानी के इस पार जाऊं, ये मुझे उठा के उड़ जाए। सन्यास का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। अगर आप एकांत में बैठे हैं और सन्यास तुम्हारा दैहिक है या मानसिक है, तो सन्यास में तुम्हारा परिवार दिख रहा होगा, तुम्हारा वंश दिख रहा होगा, तुम्हारा व्यापार दिख रहा होगा, तुम्हारे टूटे हुए संबंध दिख रहे होंगे, या पत्नी की और बीवी की और बच्चों की याद आ रही होगी, या जो दोस्त तुम्हारे रहे होंगे उनकी स्मृति सता रही होगी, या जिस पत्नी को तुम छोड़ के आए तो सोच रहे होगे कि मेरे लिए रो रही होगी। खाली आंख बंद करना सन्यास। दुल्हन भी जाती आंख बंद करके, लेकिन पूरा ध्यान रखती कि मेरा कोई चूड़ी तो गायब नहीं हो गई, कोई इंग्लिश की सामान तो नहीं चले गया, मेरे पेटी उतरी कि नहीं, मेरा सामान उतरा कि नहीं, और सबसे पहले पेटी खोल के देखती एक साड़ी तो गायब नहीं होगी इसमें से। वो भी आंख बंद करके आई है। खाली आंख से ही सन्यास का संबंध नहीं है। मैं इसका अर्थ ही नहीं कह रहा हूं कि आंख खोल के चलो, और इतनी मत खोलो कि लोग तुम्हारे ऊपर बरस पड़े। तुम्हारी आंख की पलक गिरने में सल, गांठ, वक्रता, माया, छल, कपट नहीं होना चाहिए कि मेरा आया कि पराया आया, राजा आया कि रंग आया। ये भाव जब तक विद्यमान है, तुम्हारी बीतरागता ओढ़ी हुई है। तुम्हारा सन्यास ढंग नहीं, एक ढोंग है। अभी उस सन्यास के अंदर से उस परमात्मा के अंकुर नहीं फूट रहे हैं, उस बीतरागता के अंकुर नहीं फूट रहे हैं जो फूटना चाहिए था। ये तो ऐसे हुआ कि एक किसान ने जमीन को जोता, बीज बोए और उसके ऊपर एक 20 किलो का पत्थर रख दिया। इससे क्या होगा? अंकुर फूटेगा? वो गांठ है चेतना में, मन में अगर एक गांठ भी विद्यमान है तो बीत रखता तो बहुत दूर है, सम्यक का भी अंकुरण नहीं हो सकता। आत्मा की निर्मलता उतरने के लिए तीसरा सूत्र दिया, माया से रहित, सल से रहित स्थान। कितने ऐसे लोग हैं जो घर से अच्छे कपड़े पहन करके निकलते हैं, सच के निकलते हैं, धज के निकलते हैं। कहां जा रहे हैं वो? किसको दिखाने जा रहे हैं? पूछो अपने मन से कि भीतर कौन सा भूत सवार है। तुम किसको धोखा देने के लिए जा रहे हो? किसके लिए तुमने इतना श्रृंगार, इतने अच्छे कपड़े पहने? सोचो, अपने आप से सोचो। ये छल है, ये वक्रता है, ये माया है। बाहर से तुम साफ दिख रहे हो, लेकिन भीतर तो तुम्हारे सदियों सदियों की गंदगी है। भले ऊपर से इत्र फुले लगा लिया हो, लेकिन भीतर तो सड़ांध ही भरी हुई है। कहा, मछली ने कहा, हे राम, आप और मछली के वो वाइब्रेशंस, मछली का वो आभा मंडल के परमाणु लक्ष्मण का स्पर्श कर गए। लक्ष्मण ने कहा, भैया एक बात कहूं, ये बगला ध्यानी नहीं है, ये ऊपर से सफेद है, भीतर से काला है। इस सागर की मछली की पीड़ा को समझो। ये सागर की मछलियों को पकड़ने के लिए आंख बंद करके बैठा है। जो साधुता दूसरे को आकर्षित करने के लिए हो और भीतर वाले को जगाने के लिए नहीं हो, तो वर्धमान स्वामी कहते हैं कि अभी इसके अंदर प्राणी मैत्री का भाव, विश्व मैत्री का भाव, ऋजिता का भाव, सरलता का भाव पैदा नहीं हुआ।
ये मेरा शिष्य, ये तेरा शिष्य है, ये मेरा होशियार है और तेरा बुद्धू है, ये ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो मिथ्या दृष्टि है, भाव किसके हैं? वक्रता के हैं, गांठ के भाव हैं ये। जैसे ही लक्ष्मण ने राम से कहा, भैया, और मछली ने भी यही सोचा और वही राम के लक्ष्मण के पास टकराया। मछली ने सोचा कि राम तुम भीतर से सरल हो, बाहर से सरल हो, तुम भीतर से सीधे हो, साधे हो, तुम भोले हो राम, इसलिए तुम्हें सारे वक्र प्राणी भी भोले दिखाई देते हैं, क्योंकि तुम्हारी नजर साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा मन साफ है राम। जो वक्र होते हैं उन्हें अच्छे भी गलत दिखाई देते हैं, जो सच्चे होते हैं गलत व्यक्ति को वो भी गलत दिखाई देते हैं, क्योंकि गांठ है कि मेरी बराबरी पे कोई दूसरा ना पहुंच जाए, मेरी ख्याति कहीं दूसरे की ना बन जाए। ये गांठ, ये आकांक्षा कि मुझसे आगे ना कोई निकल जाए, ये भी एक सल्ली है, ये भी माया की गांठ है जो तुम्हारे सत्य को, तुम्हारे परमात्मा को परिमार्जित नहीं होने देते, प्रकट नहीं होने देते। आज का धर्म उत्तम ऋजुता, आर्जव धर्म। आर्जव का अर्थ है आ जाओ और जाओ। अब तुम आ जाओ, मैंने मन की गांठें निकाल दी हैं। अरे पांव के जूते में पड़ा हुआ एक कंकड़ चलने नहीं देता और धागे में पड़ी हुई गांठ कपड़े सिलने नहीं देती और गन्ने की गांठ रस को रुकने नहीं देती। तो तुम्हारी ये माया तुम्हें परमात्मा के पास, सत्य के पास, सम्यक के पास जाने नहीं देती है। वक्रता। अब सोचो आप कितनी गांठ है मन में। तो मानसिक गांठ, शारीरिक तो समझ में आई, मानसिक गांठ क्या करूं? सोच के आया था कि सन्यास लेंगे तो दुश्मन भी आके नमस्कार करेंगे, लेकिन टेढ़ा मुंह करके चले जाते हैं, भगवान उसका बुरा हो। मन की गांठ है। अब सन्यास तो ले लिया, लेकिन मन में गांठ बनी है। मन की दूसरी गांठ महत्वपूर्ण है, मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई ना हो गया तो उसे कैसे गिराएं, कैसे बदनाम करें। ये मन की गांठ। शरीर की गांठ, शरीर की कमजोरी, इंद्रियों की आसक्ति, शिथिल होना। मन की गांठ कि कोई मुझसे आगे, चाहे धन हो, पैसा हो, यश हो, पद हो, ख्याति हो, रूप हो, रंग हो, सम्मान हो, पहले मेरा, फिर किसी का नहीं, दूसरे का भी नहीं, मेरा। दूसरे का हो जाए तो गांठ ही नहीं रह सकती। और तीसरा आत्म केंद्रित। जिस समय इस बात का एहसास होता है कि काया क्षण भंगुर है, विषय भोग क्षण भंगुर है, संसार की हर वस्तु क्षण भंगुर है, विनाशिक है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। शरीर को बहुत संभाला लेकिन वृद्ध हो गया, बहुत पहलवानी की, वर्जिश की, बहुत घी और दूध खिलाया पिलाया, लेकिन आज मेरा शरीर बुखार कोई नहीं संभाल पा रहा है, तो जिंदगी को क्या संभाल पाएगा। इतना बलिष्ठ शरीर और थोड़े से बुखार में इतना टूट गया कि पानी का गिलास उठाने के लायक नहीं रहा। जिस परिवार को मैंने सब कुछ दिया, आज वो परिवार मेरी उपेक्षा कर रहा है।
कोई मेरा नहीं है, मैं किसको अपना कह के पुकारूं? चाहे वो चूल्हे की राख हो, रोटी बनाते समय अगर माताओं बहनों को इस बात का एहसास हो जाए कि मैंने लकड़ी चूल्हे में लगाई और जल के राख हो गई, तो मैं लड़की से औरत बनी, स्त्री बनी, और एक दिन मैं भी ऐसी जल की राख और खाक हो जाऊंगी। चाहे चूल्हे की राख हो या शमशान की राख हो। शमशान की राख में मुर्दे जलते हैं और माया की राख में जिंदा जलते हैं, माया की गांठ में। तो घर में चूल्हे में लकड़ी जलती है, और जितने चूल्हे अलग जलते हैं उतने लोगों के दिल जलते की गांठ बनी हुई है कि ये मेरा नहीं, वो मेरा नहीं, ये मेरा चुका, मेरा बेटा, मैं ऐसा खाऊं वैसा खाऊं, उसको खाने ना मिले, ये गांठ है। और ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं, क्या बनाया तुमने आज, बताओ ना, ताकि उससे जाके अच्छा मैं बनाऊं घर में। अगर तूने पकौड़ी बनाई तो मैं दही बड़ा बना देती हूँ, और तूने इडली बनाई तो मैं डोसे बना देती हूँ, और तूने डोसे बनाए तो मैं पिज्जा बना के रख देती हूँ, और तूने पूड़ी बनाई तो मैं छोले भटूरे बना के रख लो, और तूने बेसन की बर्फी बनाई तो मैं कलाकंद बना के रख लो। उज्जत गई, माया से पूछने के लिए गए। वाह, कितनी माया है हमारे भीतर, कितने रूपों में विद्यमान है। आप जिस समय कपड़े पहन रहे हो उस समय अपने आप का विश्लेषण करना और पूछना आज किसके लिए पहन रहे हो। पूछना ना एक बार, क्यों, कहां जा रहे हो, एक बार पूछना, ईमानदारी से पूछना। अगर अपने प्रति ईमानदार हो गए तो सफल हो जाओगे, और दूसरों को बेईमान घोषित करने जाओगे और ठगने जाओगे तो तुम महाठगी हो जाओगे, और तुम ही एक दिन ऐसे ठगे जाओगे कि सब कुछ ही रह जाएगा और तुम शमशान की राख बनोगे, और वो राख बर्तन मांजने के काम की भी नहीं होगी। और एक बात का बिल्कुल ध्यान गांठ बांध के रखना, जिस व्यक्ति को ध्वजा फहरानी हो